Good morning students. Today we are going to start MCQ question of unit 4, that is work, energy and power. Okay. Now let us start with the easiest question first. A body of mass 10 kg is traveling with uniform speed 5 meter per second. Its kinetic energy is 25 joule, 125 joule, 1250 joule, 1000 जूल. ओके, तो ये देखिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है. आप सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है. काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी होता है आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, तो सिंपल सा आपको क्या दिया है, मास गिवन है. मास कितना गिवन है आपको, दैट इज 10 kg. ओके, और आपको जो वेलोसिटी गिवन है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. तो ये तो आपका सिंपल ही क्वेश्चन था. ठीक है, तो हाफ एम आपके पास है 10 एंड वी का स्क्वायर है. तो ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 25. तो ये आ जाएगा 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2. 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10. 25 इंटू 5 कितना होता है आपके पास 125. तो यह जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ 125 जूल, क्योंकि एसआई यूनिट जो होती है एनर्जी की वो क्या होती है आपके पास, जूल्स होती है. ओके, सो योर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. A uniform chain of length 2 meter is kept on the table such that the length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. The total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain on the table? That is 7.2 जूल, 3.6 जूल, 120 जूल, 1200 जूल. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो है आपको एक यूनिफॉर्म चेन दे रखी है और चेन का जो लेंथ है वो आपको कितना गिवन है, वो 2 मीटर गिवन है. ठीक है, और चेन जो है वो आपकी टेबल पे लाई कर रही है सच दैट उसमें से जो आपकी 60 सेंटीमीटर लेंथ है वो हैंग कर रही है फ्रीली फ्रॉम द एज. ठीक है, तो उस लेंथ को हम स्मॉल एल से डिनोट कर देते हैं जो कि है आपका 60 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये इस तरह का केस है कि सपोज लेट अस अज्यूम दिस इज अ टेबल. ओके, तो ये ले लेते हैं हमारा टेबल. टेबल के ऊपर आपकी क्या है, चेन है. तो ये हम ले लेते हैं चेन. इसमें से जो चेन है आपकी उसका जो टोटल लेंथ है वो आपके पास कितना है, 2 मीटर है. उसमें से कुछ पार्ट जो है आपका वो हैंग कर रहा है फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, मतलब नीचे की तरफ ऐसे हैंग कर रहा है. सपोज ये है आपकी चेन. ठीक है ना, तो कुछ पार्ट जो है उसमें से फ्रीली हैंग कर रहा है इस तरह से एज ऑफ द टेबल से, और जो पार्ट हैंग कर रहा है वो है आपके पास 60 सेंटीमीटर. ओके, और जो टोटल मास है इस पूरी चेन का जो मास है वो कितना दे रखा है आपके पास, दैट इज गिवन 4 kg. ओके, आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द वर्क डन इन पुलिंग द इंटायर चेन ऑन द टेबल. यानी ये पूरी की पूरी चेन जो है अगर हमें टेबल पे इंटायरली पुल करना है तो उसके लिए हमें कितना वर्क डन करना होगा, ये आपने यहाँ कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मास. किसका मास, उस चेन का मास जिसे हमें कहाँ लेके आना है, टेबल पे लेके आना है. ठीक है ना, तो सबसे पहले हम उस चेन का मास निकालेंगे जो फ्रीली क्या कर रहा है आपका, लाई कर रहा है फ्रॉम द टेबल. तो उसका मास क्या हो जाएगा आपके पास, उसका मास आ जाएगा आपके पास, देखिए टोटल लेंथ हमारे पास क्या है, एल है. ठीक है, तो एल लेंथ का जो हमारा टोटल मास है वो कितना है, एम है. ठीक है, अगर हमें 1 के लिए निकालना यूनिटरी मेथड से तो 1 लेंथ के लिए हमारा मास क्या आ जाता है, m डिवाइडेड बाय l. ठीक है, तो हमने कौन सी लेंथ के लिए निकालना है, हमने 60 लेंथ के लिए निकालना है जिसको हमने स्मॉल n से अज्यूम कर रखा है. तो स्मॉल l के लिए कितना हो जाएगा आपका, m अपॉन कैपिटल L इंटू स्मॉल l. ओके, तो यही हो गया आपका फॉर्मूला. तो ये क्या आ गया आपके पास, ये मास ऑफ द चेन लाइंग फ्रीली फ्रॉम द टेबल. ये उस चेन का मास है जो फ्रीली लाई कर रहा है टेबल से. ठीक है, तो लेट अस पुट द वैल्यू. क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से, मास जो है हमारे पास दैट इज 4 kg.
स्मॉल एल जो है हमारे पास 60 सेंटीमीटर है और कैपिटल एल जो है हमारे पास 2 मीटर्स है। देखिए इसको भी हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, एसआई यूनिट, जो कि हमारी क्या होती है, मीटर्स। तो अगर आप इसे मीटर्स में चेंज करना चाहते हैं तो आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास क्या आंसर आ गया, 0.6 मीटर्स। ओके, तो आपके पास स्मॉल लेंथ कितनी आ गई, 0.6, कैपिटल एल कितना आ गया आपके पास, दैट इज 2 मीटर्स। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, यू विल गेट 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, तो यू विल गेट 6 2 जा 12, दैट इज 1.2। तो आपके पास लेंथ जो है, जो मास आ गया वो कितना आ गया, हम मास ही निकाल रहे थे, तो 1.2 kg, ठीक है। तो आपका ये जो है ये मास है उस चेन का, जो चेन आपका फ्रीली हैंग कर रहा है फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस, कि इस चेन का डिस्टेंस क्या होगा सेंटर ऑफ द मास से, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द चेन फ्रॉम द टेबल कितना होगा, ये देखिए ऑब्वियस सी बात है, इसका सेंटर ऑफ मास के हिसाब से अगर हम इसको निकालें तो इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ। लेंथ कितना था आपके पास, 0.6 मीटर्स, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इट विल बी 0.3 मीटर्स, ठीक है। तो ये 0.3 मीटर्स क्या आ गया आपका, ये डिस्टेंस आ गया, किसका डिस्टेंस आ गया, ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द चेन। तो ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द चेन, सेंटर ऑफ मास ऑफ चेन। ओके, तो ये आ गया आपके पास। तो ये हमने क्या किया, हाफ इंटू 0.6, तो आपके पास कितना आ गया, 0.3 आ गया, ठीक है। तो अब हमने निकालना क्या है, हमने तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ठीक है, कि वर्क डन कितना लगेगा उसको पुल करने में। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारा वर्क डन जो होगा वो mgh के इक्वल होगा, ठीक है। वही वर्क डन हमारा किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास मास भी है, ठीक है। मास कितना है, मास उस चेन का उस चेन का हमने मास निकाल लिया है, जिसको हमने कहाँ लेके आना है, टेबल पे, कितना है, 1.2 है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी विल टेक इट एज 10, ओके। एंड हाइट हमने निकाल ली है, कितनी हाइट है उसकी हाइट है आपकी 0.3, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया 0.3। तो आप व्हेन यू विल सॉल्व दिस, ये पॉइंट हटा के 10 आ गया, ठीक है। ये 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो गया, 12 3 जो आपके पास क्या होता है, 36 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.6 जूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज़ 3.6 जूल्स, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई, हमें क्या निकालना था, वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल, ठीक है। तो वर्क डन कितना लगा हमारा, दैट इज़ 3.6 जूल। तो उसके लिए हमने सेंटर, सबसे पहले तो जो चेन आपका फ्रीली हैंग कर रहा था उसका हमने मास निकाल लिया, ठीक है। उसका हमने डिस्टेंस निकाल लिया सेंटर ऑफ मास से, जो कि आपका हाफ ऑफ द क्या हो जाएगा, उसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। वो भी आ गया हमारे पास, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने क्या डाल दी, 10 डाल दी, तो हमारे पास 3.6 जूल्स आंसर आ गया। ओके, सो योर आंसर बी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two masses 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energy. The ratio of the magnitude of their linear momenta is 4:1, 1:2, 0:1, 1:6, ठीक है। आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है कि आपके पास 2 मासेस हैं, ठीक है, और मास आपको कितना गिवन है, 1 ग्राम और 4 ग्राम। लेट अस राइट, आपको मास जो गिवन है वो m1 सपोज कर लेते हैं 1 ग्राम है, और आपके पास m2 जो है वो आपके पास है 4 ग्राम, जो कि मूव कर रहा है इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ। आपको रेशियो निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा, जो लीनियर मोमेंटा की मैग्नीट्यूड आएगा उसकी आपको रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सिंपली आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ हमें किसके टर्म्स में चाहिए, मोमेंटा की टर्म में चाहिए, ठीक है। तो मोमेंटा की टर्म में आप फार्मूला बना सकते हो इसको, अगर हम इसी फार्मूला को m से मल्टीप्लाई और m से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये फार्मूला, अगर हम इसे m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देते हैं, ये आपके पास बन जाएगा हाफ, यहाँ से आ जाएगा आपके पास m को m से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, ठीक है। यानी आपका m v का होल स्क्वायर हो गया, हाफ m v का होल स्क्वायर अपॉन m, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एम वी को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी को हम मोमेंटा लिख सकते हैं। आपको पता है ना मोमेंटम क्या होता है, दैट इज़ मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, p, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हाफ p स्क्वायर अपॉन m, ठीक है। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आ गया, दैट इज़ हाफ p स्क्वायर अपॉन m, ठीक है। और यू कैन से p स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, ओके। अब हम इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मासेस आपको गिवन है और आपको ये भी गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो लेट अस सपोज काइनेटिक एनर्जी K1 और K2 आपकी इक्वल है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी तो इसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, P1 का स्क्वायर अपॉन 2m1 दैट इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, P2 का स्क्वायर अपॉन 2m2, ओके। अब यहाँ पर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए जो आपको मासेस की वैल्यू दे रखी है। तो इफ़ वी विल सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ मासेस, आपको मास 1 क्या दे रखा है, 1, तो ये आ गया आपके पास 1, और यहाँ से मास 2 क्या आ गया आपके पास 4, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें निकालना था रेशियो, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। देखिए ये सामने सामने से 2 तो आपके कैंसिल ही हो जाएंगे, ये आ गया आपका यहाँ से P1 का स्क्वायर अपॉन 1, और ये आ गया आपका P2 का स्क्वायर अपॉन 4, ओके। तो हमें P1 और P2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से P1 P2 क्या आ जाएगा आपके पास, हम सिंपली P1 अपॉन P2 निकाल लेते हैं, P2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल टू, या हम इस तरफ आ जाएगा आपका 1 अपॉन 4, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 का इसको भी होल स्क्वायर लिख देते हैं, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ गया आपका P1 रेशियो P2 किसके इक्वल आ गया, P1 रेशियो P2 किसके इक्वल आ गया आपके पास, दैट इज़ 1 रेशियो 2 के इक्वल आ गया, ओके। सो योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, question number 4th is, a quantity of work of 1000 joule is done in 2 seconds. The power utilized is 998 watt, 1002 watt, 2000 watt, 500 watt, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन सिंपल ही है। A quantity of work of 100 joule. Work is given 100 joule and time is given 2 seconds. You have to calculate power. तो आपको सिंपल पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो पावर आपके पास क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क आपको गिवन है दैट इज 1000, तो यू विल राइट 1000 जूल, और टाइम इज गिवन 2 सेकेंड्स। टाइम आपको कितना गिवन है, 2 सेकेंड्स, ओके। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 0 0। तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 500 जूल सेकेंड इनवर्स, ओके। और आपके पास जूल सेकेंड इनवर्स किसके इक्वल होता है, वॉट के इक्वल होता है। तो यू विल राइट 500 वॉट। तो आपका पावर का वैल्यू क्या आ गया, पावर इज इक्वल टू 500 वॉट। सो योर आंसर डी विल बी करेक्ट, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5th. A ball is dropped from a height of 1 meter. If the coefficient of restitution between the surface and the ball is 0.6, the ball rebound to a height of 0.6 meter, 0.4 meter, 1 meter, 0.36 meter. अब आपको गिवन क्या है कि एक बॉल है जिसे ड्रॉप किया जा रहा है 1 मीटर हाइट से, ठीक है। लेट अस सपोज ये आपकी बॉल है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड की तरफ। इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो कितना है आपके पास, दैट इज़ 1 मीटर।
लेट अस टेक दिस एज 1 मीटर, ठीक है। तो अब जो है आपको ये तो पता है कि ये जो है आपकी बॉल इनिशियली किस में होगी, जब ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो लेंगे हम, वेलोसिटी जस्ट बिफोर बॉल टचेस द ग्राउंड, पहले वो निकालेंगे जब वो बॉल जो है ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले, ठीक है, उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। वो हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो हमारे पास क्या होता है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, ठीक है। तो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं उस बॉल की जब वो बिफोर, जस्ट बिफोर वो बॉल ग्राउंड को टच करती है उसके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई v² इक्वल टू 2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम g से लिख देंगे, और s जो है आपकी हाइट है, तो हाइट कितनी है ग्राउंड लेवल से, 1 मीटर है, तो ये आपका आ गया 1 मीटर। तो v² की वैल्यू आ गई आपके पास 2g, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, √2g। तो हमें पता चल गया कि जो वेलोसिटी है जस्ट बिफोर बॉल टचेस द ग्राउंड वो कितनी है आपके पास, इट इज़ इक्वल टू √2g, ओके। अब इतनी बात तो हो गई। उसके बाद कहते हैं इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द सरफेस एंड बॉल इज 0.6 द बॉल रीबाउंड टू अ हाइट ऑफ। अब देखिए वो कह रहा है अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम किससे डिनोट करते हैं, ई के साथ। ई की वैल्यू जो दे रखी है आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, 0.6, ओके। तो कहता है बॉल जो है वो रीबाउंड करेगी कुछ हाइट तक। ऑब्वियस सी बात है, हम इस बॉल की बात कर रहे हैं, तो ये बॉल जब नीचे टकराएगी तो वापस कुछ ना कुछ हाइट तक क्या करेगी, रिबाउंड करेगी, ठीक है। ये बॉल की बात कर रहे हैं, तो ये बॉल जो होगी ये रिबाउंड करके कुछ ना कुछ हाइट तक जाएगी। तो उस हाइट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि नीचे टकरा के जब वो दोबारा ऊपर जाती है, यही बॉल जब ये नीचे टकराने के बाद दोबारा ऊपर जाती है तो कितने हाइट तक जाती है, वो आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है आपका, वो रेशियो होता है फाइनल टू द इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट आफ्टर दे कोलाइड, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख देंगे, ई आपके पास क्या आ जाएगा, ई विल बी इक्वल टू, दैट इज रेशियो ऑफ velocity after upon velocity before, just before it collide the ground, ठीक है, इनकी रेशियो। तो इसका मतलब है मुझे तो v आफ्टर निकालना है, ठीक है, ये निकालना है v आफ्टर। तो ये कैसे निकलेगा हमारा, v आफ्टर क्या हो जाएगा आपके पास, v आफ्टर विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इनटू जो वेलोसिटी आपकी जस्ट बिफोर जब वो कोलाइड नहीं की थी ग्राउंड से, वो हो जाएगी, तो ए इंटू बी बिफोर, ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम बी आफ्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट, ये आपकी वैल्यू √2g थी, तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो आपकी वी आफ्टर की वैल्यू क्या आ गई, e √2g आ गई, ठीक है। तो अब इसी की हेल्प से हम दोबारा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे और हम रिबाउंडेड हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो रिबाउंडेड हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सेम है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर अब आपका u क्या हो जाएगा इस केस में, देखिए u की वैल्यू आपकी v आफ्टर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी v आफ्टर के इक्वल, ठीक है। तो ये आ गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको पता है वो कुछ हाइट तक बॉल जाती है ऊपर और कहीं पर जाके वो स्टॉप हो जाती है, तो आपको पता है फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो फाइनली आपकी वैल्यू जो है v की वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता चल गई, ये v आफ्टर भी हमें पता है कितना है, ये आपके पास e इंटू वी पता है, जो कि ये है आपके पास, ठीक है। और बॉल जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन जो है उसको क्या लेके चलेंगे, एक्सेलरेशन को हम -g लेंगे यहाँ पे, ओके। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको वो हाइट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम वही इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, v² - u² दैट इज इक्वल टू 2as,
यही है आपके पास। वैल्यूज़ पुट करिए। देखिए सबसे पहले अगर हम v डालेंगे, v की वैल्यू आपको पता है 0 है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास v 0, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज़ बची हैं। तो अब हमें s निकालना है, तो s यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, s विल बी इक्वल टू, s जो है वो आपके पास आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए आपके पास u की वैल्यू क्या है, यहाँ पे u की वैल्यू जो है हमारे पास v आफ्टर के इक्वल है, जो कि हमने कितना कैलकुलेट कर रखा है, ये कैलकुलेट कर रखा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास e रूट 2g अपॉन 2 इंटू a, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम किससे पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू माइनस g थी, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं माइनस g। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। इसका तो होल स्क्वायर था आपका ऊपर वाली टर्म का, तो ये होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो ये ऊपर की टर्म आपकी क्या बन जाएगी, e का स्क्वायर इंटू 2 इंटू जी स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, ये आपके पूरे के अंदर है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ये पूरे के ऊपर है आपका रूट, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये पूरे के ऊपर था रूट, तो ये सिंपल g आएगा। तो ये g से g क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। आपका यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका जो बॉल जिस हाइट से वो रिबाउंड करती है, उसकी वैल्यू s की वैल्यू आपके किसके इक्वल आ गई, ई स्क्वायर के इक्वल आ गई। अब देखिए ई जो है आपको पता है कितना था, 0.6 है, तो आपका डिस्टेंस इसका स्क्वायर निकल जाएगा। तो यानी एस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था आपके पास 0.6, तो उसका क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 6 36 होता है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0.36 मीटर्स। यहाँ पर ये आ गया आपका रिबाउंडेड हाइट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिबाउंडेड हाइट, जो हमने कैलकुलेट करना था। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो एंड डू like and subscribe our channel. Thank you so much.